महात्मा बुद्ध और उंगलीमाल। एक समय की बात है, मगध राज भारत का सबसे बड़ा राज हुआ करता था। उसी राज में एक सोनपुर नाम का गांव था। उसी गांव के पड़ोस में उंगलीमाल नाम का एक खूंखार डाकू रहा करता था। उंगलीमाल के भय से गांव के लोग शाम होते ही अपने अपने घरों में आ जाते थे और सुबह होने से पहले कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था। डाकू उंगलीमाल मगध के जंगलों की गुफा में रहता था। जब कोई व्यक्ति उस रास्ते से गुजरता तो उंगलीमाल उसे लूटता और जान से मार देता था। मारे हुए लोगों की गिनती करने के लिए वह जिसे भी मारता उसकी एक उंगली काट लेता और माला बनाकर अपने गले में पहन लेता था। इसलिए उसका नाम उंगलीमाल पड़ा। गांव के सभी लोग उंगलीमाल के अत्याचार से परेशान रहते थे और हमेशा भयभीत रहते थे। वे चाहते थे कि कब इस डाकू के आतंक से छुटकारा मिले। इसी दौरान एक दिन गौतम बुद्ध उस गांव में आए। गांव के लोग उनकी स्वागत की, पर उनके चेहरे पर उदासी थी। गौतम बुद्ध ने देखा कि गांव के लोगों में किसी बात को लेकर दहशत फैली हुई है। तब गौतम बुद्ध ने गांव वालों से इसका कारण पूछा। ये सुनते ही गांव वालों ने उंगलीमाल के आतंक का पूरा किस्सा उन्हें सुनाया। यह सुन अगले ही दिन गौतम बुद्ध उस जंगल की तरफ निकल गए जहां पर उंगलीमाल रहता था। गांव के लोगों ने उन्हें बहुत रोका, पर वो नहीं माने। बुद्ध को जंगल की ओर आते देख उंगलीमाल हाथों में तलवार लेकर खड़ा हो गया, पर बुद्ध उसकी गुफा के सामने से निकल गए। उन्होंने पलट कर भी नहीं देखा। उंगलीमाल उनके पीछे दौड़ा, पर दिव्य प्रभाव के कारण वो बुद्ध को पकड़ नहीं पा रहा था। थक हार कर उसने कहा, रुको। बुद्ध रुक गए और मुस्कुराकर बोले, मैं तो कब का रुक गया, पर तुम ये हिंसा कब रोकोगे? उंगलीमाल ने कहा, सन्यासी, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? सारा मगध मुझसे डरता है। तुम्हारे पास जो भी माल है निकाल दो, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। मैं इस राज का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूं। बुद्ध जरा भी नहीं घबराए और बोले, मैं ये कैसे मान लूं कि तुम इस राज का सबसे शक्तिशाली इंसान हो? तुम्हें यह साबित करके दिखाना होगा। उंगलीमाल बोला, बताओ कैसे साबित करना होगा? बुद्ध ने कहा, तुम उस पेड़ से एक टहनी तोड़कर लाओ। उंगलीमाल ने कहा, बस इतनी सी बात? मैं तो पूरा पेड़ उखाड़ सकता हूं। उंगलीमाल ने टहनी तोड़कर ला दी। बुद्ध ने कहा, अब इस टहनी को वापस पेड़ पर जाकर लगा दो। उंगलीमाल ने हैरान होकर कहा, टूटे हुए टहनी कहीं वापस लगते हैं क्या? तो बुद्ध ने बोला, जब तुम इतनी छोटी सी चीज को वापस नहीं जोड़ सकते हो तो तुम सबसे शक्तिशाली कैसे हुए? यदि तुम किसी चीज को जोड़ नहीं सकते तो कम से कम उसे तोड़ो मत। यदि किसी को जीवन नहीं दे सकते तो तुम उसे मृत्यु देने का भी तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। यह सुनकर उंगलीमाल को अपनी गलती का एहसास हो गया और वह बुद्ध के पैरों में गिर पड़ा और उसका शिष्य बन गया और उसी गांव में रहकर लोगों की सेवा करने लगा। आगे चलकर यही उंगलीमाल बहुत बड़ा सन्यासी बना और अहिंसा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो दोस्तों, हमारी ये स्टोरी सुनने के लिए आप सबको दिल से धन्यवाद। अगर हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।